तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था जो कल का क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर है और जो बाकी पेपर्स है। याद रख लेना 12th वालों, इस साल जो है फिजिक्स का भी पेपर इजी आया, बायो का भी पेपर इजी आया। अगर ये चेंज करेंगे थोड़ा बहुत पैटर्न, ठीक है, वो है भाई साहब क्लास 12th की केमिस्ट्री, ठीक वीडियो क्लिप आपने देख ली। कल इसी टाइम मैंने लाइव लिया था और मैंने आपको कहा था अगर जेके बोस शतरंज खेल सकता है आपके किसी पेपर के साथ, वो है केमिस्ट्री पेपर, क्योंकि इन्होंने जो ऑलरेडी आपके 2 पेपर्स इजी डाल दिए हैं। तो जिसकी वजह से आज जब मैंने पेपर एनालाइज किया केमिस्ट्री का और बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात भी हो गई, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए, तो समझ ये आया कि जिस तरीके से जेके बोस जो है पेपर डालता है, ठीक है, उसके हिसाब से जेके बोस ने इस साल जो है पेपर की लेवल बहुत ही ऊंची कर दी थी। एक्चुअली क्या होता है, जिस तरीके से जेके बोस ने इस साल 11th फिजिक्स, ठीक है, और इसी तरीके से पिछले साल 11th बायो में थोड़ा बहुत जो है अल्टरेशंस लाई थी, चेंज लाई थी, उससे भी बढ़कर, ठीक है, इस साल इन्होंने जो केमिस्ट्री के अंदर चेंज लाई। वो इसलिए है क्योंकि ये आपको रेडी कराना चाहते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत ये एज देना चाहते हैं कि वी आर अपग्रेडिंग आवर लेवल एंड अप्रोचिंग towards CBSE and trying to set a paper like CBSE, but they cannot do it abruptly, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों का सोचना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री पेपर जो आज आपका था उसमें एक्चुअली क्या था। जो सेक्शन बी था, ठीक है, हर एक सीरीज के अंदर, और सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, वही जो है आपको टफ लगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो उन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट से निकाले थे। मैं आपको समझाऊंगा। बी सीरीज शायद था या सी सीरीज, उसमें क्वेश्चन आया था व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो या ऑस्मोसिस, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो वहीं पे हम एक और टर्म पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस को उस स्टूडेंट ने नजर रखी होगी जिसको टाइम मिला होगा इस साल जो प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जिस बेचारे को टाइम कम मिला होगा, ठीक है, जिसने 2 दिन पहले 5 दिन पहले मतलब कम टाइम में केमिस्ट्री को प्रिपेयर किया होगा, उसने खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में व्हाट इज ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर जो टर्म हम डिफाइन करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, वो उसने पढ़ा ही नहीं होगा, जिसकी वजह से भाई साहब उसको पेपर टफ लगा, ठीक है। जो कि उसी कांसेप्ट से पूछा गया था जो हमने इंपॉर्टेंट दिया था, जो टीचर ने बोला था इंपॉर्टेंट, लेकिन उसी कांसेप्ट के नीचे हिस्से से जो है वो पूछा गया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको पेपर जो है टफ लगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, आज के पेपर में, ठीक है, जिसने भी जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन के रिलेवेंट लिखने की कोशिश की होगी, याद रख लेना, उसको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जिसने अब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो जाहिर सी बात है उसको क्या ही मिलेगा। तो डोंट वेरी, जो मार्किंग होगी वो केमिस्ट्री पेपर की लीनियंट ही होगी, कोई हार्ड मार्किंग नहीं होगी, टफ मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि पेपर की लेवल किस तरीके से थी और पेपर जो है पेपर को किस तरीके से अब मुझे जो है इवैल्यूएट करना है, ठीक है, और उसी तरीके से वो आपकी मार्किंग भी करेगा। तो जिसकी वजह से यू शुड नॉट वेरी एट ऑल, ठीक है, बल्कि उसके बरअक्स आपको जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है।